नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आज हाजिर हूँ इंडियन पॉलिटी का 50 के आसपास वन लाइनर क्वेश्चन लेकर, जो कि आपको सक्षमता परीक्षा के समान अध्ययन की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए बिना समय गंवाए चलते हैं, प्रश्न देखते हैं जो कि वन लाइनर है। पहला प्रश्न है, वर्तमान में कितने राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो वह है 7। दूसरा प्रश्न है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो वह 1/10वां भाग होता है कुल सदस्य संख्या का। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय जो होता है 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो वह राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान किया गया है कि वह युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम होता है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है? तो यह हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 6 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई? तो वह डॉक्टर BN राव की नियुक्ति की गई थी संवैधानिक सलाहकार के पद पर। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा हीरालाल कानिया। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है? तो वह भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह उत्तर हो जाएगा लोकसभा का जो स्पीकर होता है वह संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। उसके बाद आते हैं, भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो वह 1956 में पारित किया गया था। उसके बाद है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान, वह है अटाकामा मरुस्थल चिली में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, वह है एंजिल जलप्रपात। आगे है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, तो वह है आपका ग्वायरा जलप्रपात। उसके बाद है, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात, तो वह है खोन जलप्रपात। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो यह कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील, तो वह है लेक सुपीरियर। विश्व की सबसे गहरी झील, तो वह है बैकाल झील। यह प्रश्न कितना बार परीक्षा में पूछ चुका है। उसके बाद है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है वह है टीटीकाका झील है। तो दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल पर बने हुए हैं, तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी लोग कमेंट्स करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या देखते हैं 19, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वह बोलगा झील है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो वह सुंदरबन डेल्टा है। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, तो वह महाभारत को जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर, यह है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, तो यह है क्रूजर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका में है। उसके बाद है 24 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, तो यह है ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे छोटा पक्षी, तो यह है हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव, तो वह नीली शैवाल। विश्व का सबसे विशाल मंदिर, तो यह है अंकोर वाट का मंदिर, यह कंबोडिया में है। उसके बाद है, विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा, तो यह उलान बटोर, यह मंगोलिया में है। आगे प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर, तो यह आपको हो जाएगा द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, तो वह स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, तो यह है अक्षरधाम मंदिर दिल्ली का। उसके बाद है, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद, तो यह हो जाएगा आपको जमा मस्जिद जो दिल्ली में है। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद, तो यह हो जाएगा सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा में है। विश्व का सबसे बड़ा चर्च, तो वह बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, यह वेटिकन सिटी में है। उसके बाद है, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन, तो ट्रांस साइबेरियन लाइन है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी लाइन का मान्यता प्राप्त है उसको, रेलवे लाइन का। विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है वह सिकन रेलवे सुरंग जो जापान में है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म, तो वह खड़गपुर जो पश्चिम बंगाल में है, वह 833 मीटर लंबा है। उसके बाद है,
विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, तो यह हो जाएगा ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, जो कि न्यूयॉर्क में है। उसके बाद आता है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, तो वह ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में हो जाएगा। विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, तो यह हो जाएगा शिकागो में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है आपको प्रश्न संख्या 40 जो है, हड़प्पा संस्कृति का संदर्भ में शिल्पकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो यह धौलावीरा से मिला है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह हो जाएगा, यहाँ छूट गया है, मुंडोक उपनिषद से। यह कितना बार परीक्षा में पूछ चुका है, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। उसके बाद है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो यह मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में है। जैन धर्म में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे, तो यह स्थूलभद्र हो जाएगा। उसके बाद है नंद वंश पहले मेहरगढ़ पर किस राजवंश ने शासन किया, तो यह हो जाएगा मौर्य। चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, तो यह हो जाएगा विष्णुगुप्त। आगे बढ़ते हैं, मेगास्थनीज की किताब का क्या नाम था, तो यह इंडिका। यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यह कितना परीक्षा में आ चुका है। अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध की विविधता व्यक्त की गई है, तो यह 13वां शिलालेख में। उसके बाद प्रश्न आता है 48 नंबर, वह है प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन मिला था, तो यह नागार्जुन। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीनी यात्री मिला था, तो यह नागार्जुन हो जाएगा। शक संवत की शुरुआत किसने की, तो यह हो जाएगा कनिष्क। उसके बाद अगला सवाल है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है, तो यह हो जाएगा आपको समुद्रगुप्त से। अगला प्रश्न है 51, गुप्त काल का कौन सा शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन या भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कितने परीक्षाओं में यह पूछ चुका है। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी, तो दंती दुर्ग हो जाएगा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो यह मोहम्मद बिन कासिम को कहा जाता है। 54 नंबर सवाल है, आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो यह हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। कश्मीर का अकबर के नाम से कौन जाना जाता है, तो जैनुल आबेदीन को कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ वह था बलबन का मकबरा। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था, तो यह इब्राहिम लोदी हो जाएगा। उसके बाद है तुकाराम किस मुगल सम्राट का समकालीन था, तो यह जहांगीर हो जाएगा। और अंतिम सवाल है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो यह खानवा का युद्ध जो हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। तो इसी के साथ आज का यह समान अध्ययन का वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बाकी कमेंट्स करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।